बरसात की वो रात जो आज भी याद आती है तो दिल के किसी कोने में टिस उठती है। किस हाल में पहुंचा दिया था मैंने उसे, शायद सारी गलती मेरी नहीं थी, फिर भी अगर मैंने एक मजबूत कदम उठाया होता तो आज वो इतनी दूर न होती। काश। ट्रेन के इंतजार में मैं स्टेशन पर बैठा था और अपनी ट्रेन के आने की राह देख रहा था। अचानक लगा कि पास में बैठी लेडी कुछ कहना चाह रही है। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। एकाएक वो मेरी तरफ मुड़ी और पानी की ओर इशारा किया। इससे पहले कि मैं बोतल से उसे पानी देता मैं एकदम से जम गया। खुशी, तुम। मुझे तब तक उसे पानी देने का ख्याल ही नहीं आया और वो वही बेहोश होकर सीट पर गिर गई। मैंने हड़बड़ाकर उसे चिल्लाते हुए उठाने की कोशिश की, तभी उसके हाथों को मेरा लगा और मुझे समझ आया इसे तो बहुत तेज फीवर है। अब क्या करूं? दिमाग ने तो एक साथ इतने सरप्राइज या शॉक देखकर काम करना बंद कर दिया था। लोगों की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने लोगों से कहा, मैं इसे जानता हूँ, आप चिंता न करें। तुरंत मैंने हॉस्पिटल शिवम में फोन कर इमरजेंसी के लिए बोलकर अपने दोस्त रोशन को फोन किया, जो थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ ड्रॉप करके गया था। मैं यानी कि वंश प्रताप चौहान। वंश, रोशन जल्दी से गाड़ी लेकर वापस आ जा। रोशन क्या हुआ जाने का इरादा बदल दिया फिर से। रोशन की बातें अभी वंश को इरिटेट कर रही थी। उसने कहा, जैस कहा वही करो, जल्दी आओ स्टेशन। रोशन पता नहीं इसे क्या हुआ, अचानक वापस क्यों बुला लिया, सोचते हुए स्टेशन पहुंचा। ढूंढते हुआ वंश के पास पहुंचा। वहां उसकी गोद में लड़की को देखकर कुछ पूछताछ करता उसके पहले ही वंश, जल्दी कर, इसे हॉस्पिटल ले चलना है। रोशन पर ये है कौन और हम लोग क्यों इसे हॉस्पिटल? वंश प्लीज। रोशन, बाकी बातें गाड़ी में करते हैं, जल्दी कर। वंश और रोशन दोनों उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। रास्ते भर वंश खुशी खुशी बोलकर उसे होश में लाने का प्रयास करता रहा, पर रोशन की किसी बात का जवाब नहीं दिया। हॉस्पिटल में पहले से ही स्ट्रेचर लेकर वार्ड बॉय और इमरजेंसी भी रेडी थी। आखिर हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन में से एक जो थे Dr. जल्दी से खुशी को एडमिट किया गया, जिसे खुद वंश ने ही ट्रीट किया। सारी रात डीआर की निगरानी में फीवर कम हो गया था, पर बॉडी में कमजोरी बहुत है, इसलिए अभी होश नहीं आया था। सिस्टर को उसका ख्याल रखने को बोलकर वंश अपने केबिन में आ गया, जहां सोफे पर ही रोशन सो गया था। उसे सोया देखकर वंश ने राहत की सांस ली। नहीं तो अभी तक सवालों की बरसात हो चुकी होती। वंश भी थोड़ी देर आंख बंद कर आराम करना चाहा, पर चाहने से सब कुछ मिलता तो शायद इस दुनिया में कोई परेशानी ही नहीं होती। वंश ने आंखों को आराम देने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि जलन से उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी इस हालत में, वो भी इस शहर में, क्या कर रही थी? वो अकेली क्यों? इतने सारे सवालों के जवाब उसे जानने थे, जिसके जवाब बस खुशी के पास थे। सवाल सबके हैं, बहुत से हैं। खुशी कौन? रोशन के सवाल, वंश के सवाल और आपके सबके जवाब। खुशी को होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर आश्चर्य से इधर उधर देखा, पर कुछ समझ में नहीं आया कैसे मैं यहाँ पहुँची। तभी सिस्टर आई। खुशी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कौन लाया? सिस्टर, तुमको नहीं मालूम तुम कैसे आया? खुशी आश्चर्य से, नहीं सिस्टर, तुमको Dr. चौहान लेकर आया? नहीं तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। तुम लकी है कि टाइम से Dr. ने तुमको ट्रीटमेंट दे दिया। खुशी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए, तभी उसे ध्यान आया कि कल बारिश में स्टेशन पर उसे बहुत जोर से चक्कर और सांस लेने में परेशानी हो रही थी और किसी से पानी मांगा, फिर क्या हुआ पता नहीं। खुशी, सिस्टर, Dr. साहब कब तक आएंगे? मुझे उन्हें थैंक यू और सॉरी दोनों ही बोलना है। सिस्टर, सर यहीं पर है, सारा रात तुम्हारी सेवा करता था।
हम लोग बोला रहने दो सर, हम देख लेगा, हमारा तो रोज का काम है। पर सर नहीं माना, अभी तो आधा घंटा पहले अपनी केबिन में गया है, हम सर को बता कर आता है, तुम रेस्ट करो तब तक। उधर केबिन में रोशन की नींद खुल गई थी उसकी, और पहले ध्यान से वंश की तरफ देखा, फिर उसके पास जाकर उसे लगभग हिलाते हुए बोला, अब भी कुछ बताएगा या ऐसे ही गोल गोल जलेबी बनानी है तुझे? मेरा दिमाग साला घनचक्कर हो जाए, उससे पहले सारी बात बता। इससे पहले कि वंश कुछ बोलता, सिस्टर ने दरवाजे पे दस्तक दी। मे आई सर? यस प्लीज, वंश ने कहा। कोई परेशानी है सिस्टर? सिस्टर नो सर, वो मैडम को होश आ गया है, आपको थैंक यू बोलने को मांगता है। वंश ओके सिस्टर, आप चलो मैं आता हूँ। वंश ने बोल तो दिया कि आता हूँ, पर उसके चेहरे पर परेशान साफ झलक रही थी। रोशन अब क्या हुआ? उसके होश में आने के खबर से इतने पसीने में क्यों है भाई? तू मुझे कुछ बताएगा? वंश रोशन, तुझसे मैंने कभी कुछ भी नहीं छिपाया है, थोड़ा वक्त दे, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, फिर सब तुम्हें बता दूंगा, भरोसा रख कुछ देर। इतना बोलकर वंश वहाँ से चला गया। रोशन साला ये सारी रात भरोसा भरोसा बोलकर सुबह भी निकल लिया, और हम क्या करे? अभी अम्मा फोन करेगी, पहले 4 गाली देगी, फिर 50 सवाल करेगी, और हम है कि भरोसे का डंडा भाई साहब के लिए लेकर खड़े हैं। हे भोलेनाथ बचाओ हमको, वरना इसे तो कोई कुछ कहता नहीं, सारे लोग हमारे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे। क्या करे कुछ समझ न आ रहा। एक तो ये महाशय प्रयागराज भी नहीं गए, उधर भी रायता फैला दिया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बेचारा रोशन सब समझने और समेटने के चक्कर में सर पकड़कर वहीं बैठ गया। इधर वार्ड में वंश अंदर जाने को कई बार पैर आगे बढ़ाता, पर हर बार 2 कदम पीछे कर लेता। आखिर हिम्मत कर रूम के अंदर आया, जहां उशी आंखों पर हाथ रख कर सोई थी। वंश थोड़ी देर इस तरह ही उसे देखता रहा। अचानक से खुशी ने करवट लेने की कोशिश की तो किसी को सामने देखकर जैसे ही हाथ हटाया, उसे लगा मानो उसके शरीर का सारा खून सूख गया, हल जबान से चिपक गए और आंखें में सैलाब उमड़ आया। खुशी का दिल किया कि यहाँ से वो भाग जाए या ये पल ही नहीं आता। उसने एक नफरत भरी निगाह वंश पर डालकर कैनुला हाथों से निकलने की कोशिश करने लगी। वंश प्लीज खुशी ऐसा मत करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, प्लीज तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो कि कहीं जा सको, प्लीज चली जाना, जहाँ जाना है, अपनी ट्रीटमेंट पूरी हो जाने दो, चाहो तो मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने, पर प्लीज ऐसे मत करो। वंश ऐसा बोलते हुए जाने कितनी ही बार खुशी के आगे हाथ जोड़ चुका था, और जो सैलाब खुशी की आंखों में थे वो वंश की आंखों से पानी बन बह रहे थे। अंतर बस इतना था कि 2 आंखों से बहे तकलीफ दोनों को एक ही थी। इतना बोलकर वंश रूम से बाहर निकल गए। थोड़ी देर खुद को संयत किया, फिर सिस्टर को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि मिस नंदिनी को अकेला मत छोड़ना, देखना ट्रीटमेंट पूरा किए बिना वो कहीं न जाए, और अपने केबिन में चले आए। खुशी, हाँ पहला नाम वंश से आपने यही सुना, पर इसका असली नाम नंदिनी है, जो नंदिनी के मम्मी पापा ने रखा था। पर खुशी क्यों, ये भी पता चल जाएगा, फिलहाल नंदिनी की खबर ले ले। नंदिनी रूम में वंश के जाने के बाद जाने कितनी देर तक रोती रही, जब तक कि नर्स नहीं आई। सिस्टर क्या हुआ मिस, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, हमसे शेयर करेगा तो दिल हल्का हो जाएगा। नंदिनी, खुद को संभाल कर। नहीं सिस्टर थैंक यू, सब ठीक है। सिस्टर क्या मैं अपनी रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? क्या हुआ है मुझे? सिस्टर हाँ देख तो सकता है, पर तुमको मेडिकल टर्म समझ में आएगा, हम बता देता है। तुमको निमोनिया हुआ है, पूरा चेस्ट इन्फेक्टेड है, फीवर भी है, 15 डेज का कोर्स पूरा नहीं होने से प्रॉब्लम होएगा। हाँ घर जा सकता है, पर कोई है देखभाल को। नर्सें अपने रो में बोले जा रही थी और नंदिनी अपने बयानों में खोई जा रही थी। इधर वंश के केबिन में रोशन, अब बोल भाई क्या बात है, क्या खिचड़ी पका रहा है तू?
वंश वो नंदिनी है। इससे पहले कि रोशन कुछ बोलने को हुआ, वंश खूब जोर से रोने लगा। वंश को संभालना रोशन को मुश्किल होने लगा। फिर भी किसी तरह से वंश को सोफे पे बिठाया और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, पर वंश ने मना कर दिया। मुश्किल से जैसे तैसे 2 घूंट पानी पिलाया और चाय के लिए बोलकर वंश के पास आकर बैठा। रोशन, खुद को संभाल मेरे यार, अब तो इतने बरस बीत गए, अब इतनी तकलीफ क्यों? मैंने तो सोचा था कि तू सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गया है। फिर ये सब क्या? इतनी दिनों से तुम सब अपने ही अंदर ये सारी तकलीफ दबाया खुद ही झेलता रहा, और हम सब सोचकर आराम से है कि तू ठीक है। वंश, कैसा भूलता उसे मैं? बोल रोशन, वो मेरी खुशी है। जब तक मुझ में खुशी है मैं जिंदा, जिस दिन उसे भूल जाऊं समझो मैं मर गया। वंश जोर से चिल्लाया। रोशन, बस वही है, सब तुम्हारे लिए, हम सब कुछ नहीं। वंश, रोशन वो मुझसे बहुत नफरत करती है, मुझे देखते ही यहाँ से जाने को तैयार थी, किसी तरह रोका है मैंने। तू बात कर उससे, उसे अभी रेस्ट की जरूरत है, बहुत कमजोर है, जान का खतरा है, अगर देखभाल नहीं हुई तो मर जाएगी। उसे रोक ले यार, प्लीज डू समथिंग। रोशन, अच्छा ठीक है, पहले तो अपना हुलिया ठीक कर, फिर कुछ सोचते हैं। चाय भी आ गई, चल चाय पी। वंश, मुझे नहीं पीनी। रोशन, ठीक है भाई, मुझे भी बहुत काम है, चलता हूँ। वंश, ठीक है पीता हूँ, ज्यादा नाटक मत कर। रोशन, ठीक है गुरु, कुछ सोचते हैं, पर ये तो पता करना होगा यहाँ अकेली क्या कर रही थी? परिवार वाले तो मसूरी में है, फिर ये दिल्ली में क्या कर रही थी? वंश, पता नहीं, कितना कुछ उलझ कर रह गया है। जिसे पता है उससे पूछ नहीं सकते, और जिनको जनता हूँ उनसे पूछा नहीं जा सकता। रोशनी, अच्छा कुछ सोचते हैं, पहले फोन कर तू अपने ना आने का कारण बाता घर पर, वरना जूते तो मुझे पड़ेंगे और मैं अपने अम्मा की गाली सुन लूं, फिर बात करते हैं। वंश, कुछ सोचते हुए हाँ में हाँ मिलता है मन में, और कोई उपाय भी फिलहाल नहीं है मेरे पास।